हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल राहुल मैथ्स पे। आज हम आप लोग के फिर से अलजेब्रा बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम 3 वीडियो डाल चुके हैं, यानी अपलोड कर चुके हैं अलजेब्रा का। तो ये मेरा चौथा वीडियो है। अगर आप 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें उस वीडियो को, बहुत अच्छा तरह से बताया गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो मेथड हम बताए थे कि जितना इक्वेशन हो उतना ही वेरिएबल का मान होना चाहिए। अगर इक्वेशन से वेरिएबल का मान अधिक होता है तो उसमें कुछ मान पुट करना रहता है। तो आइए उसी मेथड पे हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है कि लिखल है ए प्लस बी प्लस सी। अब जिस तरह से देख रहे हैं क्वेश्चन लिखल है ए प्लस बी बराबर में 1, देन ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए के पावर 4 प्लस में बी के पावर 4 माइनस में ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 2a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी का मान ज्ञात करें। अब देखिए इस तरह से हम बोले थे कि अगर एक इक्वेशन हो तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो देखिए इसमें एक इक्वेशन है लेकिन कितना वेरिएबल का मान है, 2 वेरिएबल का मान है। यानी एक इक्वेशन है लेकिन 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। वेरिएबल कौन कौन है, ए और बी है। या तो आप ए के मान इसमें पुट कर दीजिए कुछ भी, या बी के मान पुट कर दीजिए। तो अब देख रहे हैं एक लाइन में, मतलब कि सीक्वेंस में एक सीक्वेंस में है तो इसमें बटन नहीं है। तो अगर हम चाहेंगे तो ए के मान भी 0 पुट कर सकते हैं, बी के भी मान 0 पुट कर सकते हैं। खाली बशर्ते हम बताए थे कि 0/0 और 1/0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें बटा है ये नहीं है, तो इसमें न 1/0 न 0/0 होने का सवाल नहीं है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि बी के मान को कर देते हैं पुट 0। जैसे हम बी के मान 0 किए तो ए बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए बी के मान जहां जहां 0 है यहाँ सवाल में रखिएगा तो यहाँ तो कट जाएगा, 0 गुना 1 यहाँ भी कट जाएगा। जहां जहां बी है वहां वहां 0 हो जाएगा। यानी अब बचा हम लोग के 1। अब जहां जहां 1 ए है वहां वहां 1 पुट करना है। यानी 1 के पावर 4 माइनस 1 के पावर क्यू माइनस 2 इंटू 1 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस में कितना 2। अब 2 और 3 यानी 1 माइनस में 3। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जिस तरह से अभी देखे हम किस तरह से सवाल के बनाए, लिखल था ए प्लस बी बराबर में 1, देन ए के पावर 4 प्लस में बी के पावर 4, मतलब कि इतना के मान पूछ लेता। तो इतना के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस समीकरण में देखेंगे। सबसे पहले काम करना है कि देखना है कि कितना इक्वेशन है और कितना वेरिएबल है। तो इसमें देखें कि एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, यानी एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल होना चाहिए था लेकिन एक वेरिएबल का मान अधिक है। तो एक वेरिएबल का मान हम यहाँ पे करके पुट कर दें। अब एक वेरिएबल का मान हम 0 पुट कर दें तो यानी कि b बराबर में 0, ए के मान भी 0 पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ए के मान आ गया 1। अब जहां जहां देखिए बी था वहां वहां पुट करना था 0। जैसे 0 यहाँ पे पुट करेगा कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 0 बी फिर कट जाएगा, फिर यहाँ पर भी कट जाएगा। तो ए के पावर 4 यानी 1 के पावर 4 माइनस में 1 के पावर क्यू माइनस में 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। तो 1 और 2 कितना हो गया 3, और 3 में से 1 गया माइनस में 2। तो अगला जिस तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि अगला सवाल आ गया है आप लोग के बोर्ड पे। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे सवाल है, लिखल है ए प्लस 3/b बराबर में 3, ए प्लस 3/b बराबर में 3, बी प्लस 1/c बराबर में 1। तो फाइंड ए बी सी का मान ज्ञात करें। अब देखिए इस तरह से फिर सवाल आ गया तो इसमें देखना है कि अब देखिए इस तरह से किस तरह से हम लोग बनाते हैं इस तरह के सवाल के। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी ए के भी मान 0 लेंगे
तो इस सब आंसर 0 हो जाएगा। बी के भी मान 0 लेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा, सी के भी मान लेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ए बी सी कोई भी के मान 0 पुट करना संभव नहीं है, तो ई तो पक्का है कि 0 पुट नहीं होगा। अब देखिए 1 पुट करने के लिए सोच रहे हैं। अब देखिए अब इस तरह से सवाल के एक और देखना जरूरी रहता है कि दोनों में कॉमन कुछ है, दोनों में बी कॉमन है, तो कोशिश करिएगा कि बी के मान पुट कर ला। अगर बी के मान पुट करिएगा तो आसान हो जाता है बनाने के लिए। तो यहाँ से बी के मान कोई लें। अब यहाँ पे अगर 1 लीजिएगा तो 3 जाके इन्हें घाटेगा तो 3 में से 3 गए 0, तो फिर ए के मान कितना दे देगा 0, तो फिर यहाँ पूरा आंसर कितना आएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बी के मान ले लेते हैं -1। बी के मान कितना लिए -1। तो अब यहाँ पे हो जाएगा a में 3 बराबर में 3, तो a बराबर हो जाएगा 6। a के मान कितना हो गया 6। अब b के मान हम लिए हैं -1, यानी कि -1 और +1 बटे में c बराबर में 1 है, माइनस में इधर जाएगा प्लस में 1 बटे में c बराबर में हो जाएगा कितना 2। तो c का मान कितना हो जाएगा, c बराबर में हो जाएगा 1 बटे में 2। c का मान कितना हो गया 1 बटे में 2। अब a के मान हो गया 6 और b के मान हो गया -1। अब देखिए a b c के मान निकल गया। अब इसमें पुट करेंगे, a के जगह पर रखना है 6, यानी 6 गुने b के जगह पर -1 गुने फिर कितना रखना है 1 बटे में 2, 2 है 6। तो इस सवाल का -3 आंसर हो गया। क्या किए, सबसे पहले इस तरह से सवाल के देखना है कि दोनों समीकरण में कॉमन कुछ है, तो दोनों समीकरण में b कॉमन था, तो b के मान हम -1 पुट किए। 1 किस लिए नहीं पुट किए, अगर 1 पुट करते तो इधर 3 में से 3 जाता तो फिर हो जाता 0, इसलिए -1 पुट किए। -1 पुट किए तो 3 और 3 कितना हो गया 6, a के मान हो गया। अब यहाँ पर भी -1 पुट किए, 1 बटे में c बराबर में 1, तो c का मान कितना हो गया 1 बटे में 2। अब यहाँ वही a b c के मान पुट किए और आंसर आ गया -3। जिस तरह से आप लोग सवाल देख रहे हैं बोर्ड पे, आप लोग का शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, लिखल है प्रश्न के सबसे पहले समझना सीखे, उसी के बाद क्वेश्चन बनता है। लिखल है a + b + c बराबर में 0, तो पूछले का फाइंड द a स्क्वायर बटे में a स्क्वायर माइनस में bc प्लस b स्क्वायर बटे में b स्क्वायर माइनस में ca प्लस में c स्क्वायर बटे में c स्क्वायर माइनस में ab। अब देखिए इसमें फिर वही विधि आ गया, एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल का मान है। तो इसमें हम एक दिमाग यहाँ देखिए लोकरा है, इसमें एक अच्छा है कि अगर हम b या c के मान 0 कर देते हैं, या तो b या c के मान 0 करते हैं, तो यहाँ पे देखिए c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर, यानी हम क्या करते हैं कि इसमें b के मान 0 पुट करते हैं। b के मान 0 पुट करने पर न तो 1/0 आ रहा है और न 0/0 आ रहा है, यानी b के मान फायदा कर रहा है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि a प्लस में c बराबर में हो गया 0। ठीक है, अब ये इसको यहाँ तक रहने देते हैं। अब इसमें पहले b के मान 0 पुट करते हैं, तो जैसे b के मान 0 पुट करेगा तो a स्क्वायर बटे में a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कुछ हो जाएगा 0 बटे में हो जाएगा 0 माइनस में ca प्लस में c स्क्वायर बटे में c स्क्वायर हो जाएगा। कहा है कि यहाँ पे 0 पुट करेगा तो खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -ca से 0 में भाग दीजिएगा तो 0, फर्क नहीं पड़ा। अब इसको एक बार में कट गया, यहाँ पे एक बार में, तो एक अब एक आंसर कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब देखिए प्रश्न था, देख रहे होंगे आप लोग किस तरह से प्रश्न है। अब यहाँ पे हम लोग देखें a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो जैसे इस तरह से लोकेगा तो यहाँ पे कोई के एगो के मान 0 पुट करना है, ऐसा देख के पुट करना है कि 1/0 और 0/0 न हो। तो हम b के मान 0 पुट कर दे, आप लोग c के भी मान 0 पुट करके बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब से a प्लस b प्लस c के मान a प्लस c का मान आ गया 0, तो a स्क्वायर बटे में a स्क्वायर कहाँ से आया
बी के मान का है कि 0 था, तो यहाँ हो गया 0, तो नहीं लिखे हैं। 0 बटे में माइनस में सी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना बार में, एक बार में, और सी स्क्वायर एक बार में। अब एक एक कितना हो गया, आंसर 2 हो गया। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि एक और हम प्रश्न उसी तरह से लाए हैं। अगर आप लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को रोक के इसको बनाने का कोशिश जरूर कीजिए। काहे कि जिस तरह से पिछला में अभी हम जस्ट पीछे वो क्वेश्चन बताएं उसी मेथड पर यह आधारित है, तो वीडियो रोक के जरूर बनाएं और फिर और तब आगे वीडियो को देखें। ऐसे हम इसको बनाते हैं। देखिए इसमें देख रहे हैं कॉमन बात का है कि इसमें भी ए स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर, बशर्ते फर्क है तो 2 के, तो 2 कांस्टेंट है, उससे हमको फर्क नहीं है, वेरिएबल के हम लोग को मान देखना है। तो अब देखें यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, या तो बी या सी के मान 0 करते हैं तो फायदा हो रहा है, या तो आप बी के मान 0 पुट कर दीजिए, ना तो सी के मान 0 पुट करें। तो हम यहाँ पे आपकी सी के मान 0 पुट करते हैं, तो a प्लस में b बराबर में 0। अब सी के मान पुट करने पर 0, एक 0 बटे में 0 और नहीं 1 बटे 0 नहीं आ रहा है, तो यानी सही है। जैसे सी के मान 0 पुट किए, इसमें देखिए पुट करते हैं तो a स्क्वायर बटे में 2a स्क्वायर हो जाएगा। कहा कि यहाँ पे सी के मान में 0 रखेगा तो b हो जाएगा 0, तो खत्म हो जाएगा, प्लस सी के मान 0 यानी कि b स्क्वायर बटे में 2b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ का है कि सी है तो सी 0 से a में गुना हो जाएगा तो कुछ होगा 0। अब प्लस में, अब देखिए सी के मान है 0, तो 0 बटे में 2c स्क्वायर प्लस में a रखते हैं। सी का मान ऐसे ही अभी 0 रख सकते हैं, यहाँ पे 0 कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब a से 0 में भाग दीजिएगा तो 0, और कोई भी संख्या में 0 जोड़िएगा तो फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि 0 का वैल्यू खत्म हो गया। अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा कुछ 1 बटे में 2 प्लस में 1 बटे में 2, और आधा कितना होता है, 1 होता है। तो इस सवाल का कितना आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस सवाल का कितना आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखें किस तरह से हम बनाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर में लिखा था 0, पूछ लेता a स्क्वायर बटे में 2, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता। तो हम कहा कि इसमें यहाँ पे देखें कि a स्क्वायर बटे में a स्क्वायर, b स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, सी स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर, यानी कि b या c के मान 0 पुट करेंगे तो काम हो जाएगा। तो हम कहा कि c के मान 0 करेंगे तो a प्लस, इसको यूज ऑफ ही नहीं हुआ, तो a प्लस बी प्लस बराबर a प्लस और b बराबर में हो गया 0। जैसे c के मान यहाँ पे इस क्वेश्चन में पुट किए तो हो गया a स्क्वायर बटे में 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बटे में 2b स्क्वायर प्लस में 0 बटे में a। अब a से 0 में भाग दीजिएगा तो हो जाता है 0, तो वैल्यू नहीं होता है, तो 1 बटे में 2 प्लस में 1 बटे में 2, b से b स्क्वायर से b स्क्वायर, अब a स्क्वायर से 1 स्क्वायर काटे तो अब आधा कितना होता है, 1 होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगला वीडियो में हम मिलते हैं अगला बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर जरूर कीजिए, काहे कि हम बहुत अच्छा तरह से बता रहे हैं अलजेब्रा, और पिछला वीडियो में देखे हैं यूनिट डिजिट पढ़ाए हैं, डिवाइड के रूल पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा तरह से हम कोशिश किए हैं आप लोग के सामने एक्सप्लेन करने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और जय हिंद जय भारत।